अगर आप अपने बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट बड़ी संख्या में जमा करवा रहे हैं तो आपके घर इनकम टैक्स वाले पूछताछ के लिए आ सकते हैं, क्योंकि सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे बड़ी मात्रा में 2000 के नोट जमा करने वालों की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दें। बचत खाते में 10 लाख रुपए से अधिक और करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से अधिक के लेन देन की जानकारी बैंकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए देना अनिवार्य है। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे घेर सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो तरह से इस मामले पर पहुंच सकता है, और इसलिए जब 2000 रुपए के नोट अब बाजार में धीमे धीमे चलन में आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इसमें कई सारे ऐसे नोट हैं जो लोगों के पास रखे हुए हैं, तो इनकम टैक्स के संभावित नियमों को लेकर बाजार में काफ़ी उत्सुकता है। तो जो संकेत हमें मिल रहे हैं वो दो तीन तरह से दिख रहे हैं। एक तो ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंकों से जानकारी मांग सकता है, और बैंकों की तरफ से संकेत दिया गया है कि अगर किसी अकाउंट में कैश में बड़ी संख्या में 2000 रुपये के नोट जमा होते हैं तो इनके बारे में सूचनाएं बैंक से उस बैंक खाता धारक के बारे में सूचनाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले सकता है। बैंक्स सारे खाता धारकों की सूचनाएं नहीं देते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सामान्य रूप से, लेकिन अब शायद इस व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन खातों पर करीब से नजर रखेगा जिनमें भले ही वो लिमिट के भीतर जमा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें 2000 रुपये के ज़्यादा नोट्स का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, जमा हो रहे हैं, तो उन पर नजर रखेगा। दूसरी चीज़ ये कि व्यापारी इस बात को लेकर पशोपेश में है, अभी कोई नियम स्पष्ट नहीं हुए कि उनके पास अगर 2000 रुपये की ज़्यादा नकदी उनके सामान्य बिजनेस कैश के तौर पर आ रही है, जो कि बिजनेस कैश में पहले नहीं होती थी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर भी पूछताछ कर सकता है। और इसलिए शुभम, कई जगह व्यापारियों ने अपने खरीदारी करने वालों से उनके पैन कार्ड और बाकी जानकारियां लेनी शुरू कर दी हैं। अब ये बिजनेस कैश हालांकि करंट अकाउंट की निर्धारित सीमा के तहत भी हो, लेकिन अगर वो 2000 रुपये के नोट में है, अगर 2000 रुपये के नोट, क्योंकि 50 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस की लिमिट है, पर उसमें 2000 रुपये के नोट अगर ज़्यादा हो सकते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के का संदेह इस बात पर हो सकता है कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या ये वो ब्लैक मनी थी जो लोगों के पास घरों में इकट्ठी थी और वो उसे ले जाकर सामान खरीद रहे हैं, जिसमें कि आईफोन, गोल्ड, इसके तौर पर। तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आप हमारा एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न है, जो कई सारे लोग फाइल करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे मांगता है, उस एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न के जरिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नज़र रखेगा कि कितना पैसा 2000 रुपये के बड़े नोटों में कहाँ कहाँ ट्रांजैक्ट हुआ है। सर, बैंकों की इसमें भूमिका कितनी अहम होगी? बैंकों की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम है। बैंक तीनों तरह से 2000 नोट रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे तो नोट नहीं जाएंगे, नोट यहाँ से इसके बाद तो खत्म हो जाएंगे 30 सितंबर तक अगर मौजूदा नियमों को माने। तो ये ऐसा टेंडर है जो 30 तारीख के बाद, मौजूदा सीमा के हिसाब से 30 के बाद तारीख के बाद लीगल नहीं रहेगा, यानी इसकी कानूनी वैधता खत्म हो जाएगी। तो जितना भी 2000 रुपये का नोट बाजार में बदलने के लिए आएगा, वो अंततः वो एक ही जगह आकर इकट्ठा होगा, बैंकों के पास आएगा, क्योंकि इसके बाद कहीं वो एक्सचेंज में तो नहीं जाना है, बैंक ही उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बैंक ही सबसे बड़ी सूचना का स्रोत है कि किसने कब कहां कितना किस तरह से 2000 रुपये का नोट जमा किया है। इस मामले में अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नियम स्पष्ट नहीं किए हैं, पर जो संकेत मिल रहे हैं, जो इनकम टैक्स के लोगों से हमारी बात हो रही है, लोगों से, बैंक ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। वो ये बता सकते हैं कि किस व्यक्ति ने नगद में कितने नोट बदले, किस व्यक्ति ने अपने खाते में कितने पैसे जमा किए, और किस व्यापारी ने कितना पैसा 2000 नोटों में कलेक्ट करके बैंक में लाकर जमा किया है। तो बैंक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होने वाले हैं। और जो समय संकेत मिल रहे हैं कि बैंक अगर कोई बड़े ट्रांजैक्शन 2000 रुपये में देखते हैं किसी भी तरह से किसी भी खाते में, तो उसे शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फ्लैग करेंगे, उनके पास लेके जाएंगे। सर, अगर कोई जमा करने जा रहा है 2000 के नोट, तो उसे क्या सतर्कता? अगर आप निर्धारित सीमा से ज़्यादा जमा कर रहे हैं तो अपने पास उसका हिसाब किताब स्पष्ट रखिए, साफ रखिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा इतना कहाँ से आया। अगर वो आपकी इनकम से ज़्यादा है, आय से ज़्यादा है, आपने इससे पहले 2-3 साल में जितने रिटर्न फाइल किए, उन रिटर्न की तुलना में आपका अचानक हुआ एक्सपेंडिचर, जो उस इनकम के रिटर्न की तुलना में अचानक बड़े नोटों में, 2000 रुपये के नोटों में अचानक कोई बड़ा एक्सपेंडिचर सामने आता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन के जरिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न के जरिए, ट्रेडर को दिए गए पैसे के जरिए, ट्रेजर के ट्रांजैक्शन के जरिए या बैंक के ट्रांजैक्शन के जरिए ये सूचना लेता है, तो आपके पास उसके दस्तावेज सबूत होने चाहिए कि आप बता सकें कि पैसा कहाँ से आया था।